आई एम द फर्स्ट फीमेल ऑफ माई फैमिली जो स्टडी कर रही हूँ. लोगों के बारे में मदरसे स्टूडेंट्स के मिसकंसेप्शंस थे. उन्हें लगता है कि वो एलियंस हैं या वो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड क्रिएचर्स हैं. हम तो हैं, लेकिन हम लोग बाकी सेक्टर्स के लोगों को बिल्कुल स्पेस नहीं देते. मदरसा स्टूडेंट के बारे में, मदरसा फीमेल के बारे में बाकी लोगों के जो कॉन्सेप्शंस हैं, लाइक दे थिंक कि मदरसा की लड़की जो है शी मस्ट बी शाय, शी मस्ट बी रिजिड, कंजर्वेटिव, शी कांट स्पीक वेल, शी कांट स्पीक इंग्लिश, शी डोंट हैव फैशन सेंस. टीचिंग्स उनको अलाउ करूं कि वो लोग भी अपनी सब चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं. रिलीजन की बेस पे हम लोग कोई जो है वायलेंस नहीं कर सकते. इंटरैक्ट किया तो बेसिक लेवल पर आकर उन्होंने देखा कि हम सब ही इंसान हैं. सो हमने उनको इंटरैक्ट करवाया जस्ट टू ब्रिज द गैप अमंग देम. मैं कोयटा में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक मदरसा स्टूडेंट मौजूद है, एक यूथ लीडर मौजूद है जिन्होंने जो मदरसा में पढ़ती है, और साथ ही साथ इनकी काविशें हैं, इनकी कोशिशें हैं कि जो मदरसा के स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ लिंक करना. जो मिसपरसेप्शंस होती हैं मदरसा स्टूडेंट्स के हवाले से और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के मदरसा स्टूडेंट्स के हवाले से. सो इनकी जर्नी इनके ज़बानी जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम मैडम, थैंक यू आपने टाइम दिया. और ये बताइएगा कि आप ये काम कब से कर रही हैं और क्यों कर रही है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच. सो जर्नी तो मेरी तभी स्टार्ट हो गई थी जब मैंने अपनी स्टडीज़ के लिए स्ट्रगल किया. एज़ आई एम द फर्स्ट फीमेल ऑफ माई फैमिली जो स्टडी कर रही हूँ. उसके बाद जब मैंने मदरसा ज्वाइन किया तो मुझे फ़ील हुआ कि दुनिया की स्टडीज़ या जो यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ हैं वो भी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं टू मेक श्योर योर इम्पॉर्टेंस इन द सोसाइटी. सो आई स्टार्टेड माई BS in applied psychology as well. एंड देन आई जस्ट ऑब्जर्व कि जो मदरसा स्टूडेंट के बारे में, मदरसा फीमेल के बारे में बाकी लोगों के जो कॉन्सेप्शंस हैं, लाइक दे थिंक कि मदरसा की लड़की जो है शी मस्ट बी शाय, शी मस्ट बी रिजिड, कंजर्वेटिव, शी कांट स्पीक वेल, शी कांट स्पीक इंग्लिश, शी डोंट हैव फैशन सेंस एंड ऑल दीज टाइप ऑफ मिसकंसेप्शंस. सो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है. एक मदरसा की लड़की कॉन्फिडेंट भी हो सकती है, वो अच्छी इंग्लिश भी बोल सकती है, she can have a good fashion sense as well, और उसके अलावा कुछ भी उसके लिए मुश्किल नहीं है. This veil or this niqab is not a hurdle. So I just started working. Initially we just started with मदरसा स्टूडेंट एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. हमने उन्हें क्लोज़ किया, हम लोगों ने उनको एक टेबल पे बिठाया. जैसे मदरसा स्टूडेंट के बारे में बाहर के लोगों के मिसकंसेप्शंस थे, ऐसे ही बाहर के लोगों के बारे में मदरसा स्टूडेंट्स के मिसकंसेप्शंस थे. उन्हें लगता है कि वो एलियंस हैं या वो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड क्रिएचर्स हैं. सो हमने उनको इंटरैक्ट करवाया जस्ट टू ब्रिज द गैप अमंग देम. सो हम लोग डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ अरेंज करवाते हैं इन आवर मदरसा. आई एम फ्रॉम दारुल उलूम जामिया सिराजिया नईमिया. सो हम वहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल फोरम हम लोगों ने बनाया हुआ है जिसमें हम डिफरेंट लोगों को डिफरेंट ओकेजन्स पे हम लोगों ने इकट्ठा करते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं. उसके बाद हमें फ़ील हुआ कि हम मुसलमान तो हैं, लेकिन हम लोग बाकी सेक्टर्स के लोगों को बिल्कुल स्पेस नहीं देते. हम लोग उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, उनसे बात करना पसंद नहीं करते. सो जब इनिशियल चीज़ें ही नहीं होंगी तो आगे हम लोग क्या काम करेंगे. सो हमने डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ इंटरसेक्ट हम लोगों ने उनको इंगेज किया. डिफरेंट मदारिस की जो फीमेल्स हैं वो हमारे मदरसा में इनवाइटेड होती थी और हम लोग वहाँ पे डायलॉग्स करते थे. अच्छा नमित, ये बताइए कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे मदरसे वालों से इंटरेक्ट करवाते हैं, या मदरसे वालों को यूनिवर्सिटी वालों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं? कोई सेशन वगैरह होता है या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है? हाँ, ऑर्गेनाइजेशन एज आई एम टेलिंग यू, सिराजिन इंटेलेक्चुअल फोरम. उसमें हम लोग डिफरेंट तरह की डायलॉग्स या डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़, जैसे पीस प्ले फेस्ट है, उसमें मदरसा की लड़कियां भी हैं, यूनिवर्सिटी की लड़कियां भी हैं और डिफरेंट रिलीजन की लड़कियां भी हैं. और उन्होंने एक पीस प्ले फेस्ट मनाया. उसके बाद हम लोग लीडरशिप प्रोग्राम्स करवाए हम लोगों ने 3 डेज़ के. उसमें तमाम लोग थे और 3 दिन हम लोगों ने एक साथ स्पेंड किए. क्या मिसपरसेप्शन सबसे ज़्यादा पाई जाती है अगर हम इंटरफेथ हारमोनी की बात करें तो? जो इस्लाम है या दीगर जो रिलीजन्स है, माइनॉरिटीज़ है पाकिस्तान के अंदर जो रह रही हैं, उनके आपस में एक जनरेशन, एक गैप है. और फिर अगर हम जो मेजॉरिटी में लोग हैं उनकी भी बात करें तो फिर मदरसा स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, सो उनके बीच में भी एक बहुत बड़ा गैप है. क्या आपको चैलेंजेस इसमें सामना करनी पड़ती है और बेसिक मिसकंसेप्शंस क्या है? बेसिक मिसकंसेप्शंस तो बहुत बड़ी बात है. आप उनको लगता है कि ये लोग नॉर्मल पाकिस्तानी ही नहीं है. या अगर हम हिंदुओं की बात करें, जब हम लोगों ने पहले हिंदू का इंटरेक्शन करवाया अपने स्टूडेंट्स को, वो चाहे मदरसा के थे या यूनिवर्सिटी के थे, दे वर जस्ट आस्किंग इज़ ही फ्रॉम इंडिया.
وہ پاکستانی ہیں وہ ہندو, لیکن اتنا زیادہ گیپ ہے کہ انہیں یہی نہیں پتا کہ وہ پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں. سو اس کے علاوہ بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں. فار ایگزامپل دے تھنک کہ ان سے اسمیل آتی ہے, دا مسلم اسٹوڈنٹس تھنک کہ جو نان مسلمس ہیں ان سے اسمیل آتی ہے. پھر انہوں نے جب انٹریکٹ کیا دے کیم ٹو نو it's a misconception. Same is the case with the non-Muslims, especially مدرسہ اسٹوڈنٹس کو لے کر انہیں لگتا تھا کہ they just hold قرآن پاک or some religious book with their chest and they just used to kiss them and they are not normal people. So دونوں طرف misconceptions تھے. تو جب انہوں نے انٹریکٹ کیا تو بیسک لیول پر آ کر انہوں نے دیکھا کہ ہم سب ہی انسان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنے اپنے ریلیجنس کو پریکٹس کریں اور ہمیں ایک دوسرے کو اسپیس دینا چاہیے. ریلیجن کی بیس پہ ہم لوگ کوئی جو ہے وائلنس نہیں کر سکتے. اچھا نعمت, آپ کتنے سال سے یہ کام کر رہی ہیں؟ اٹس اباؤٹ 3 years. 3 سال سے یہ کام کریے. اچھا, پروگرام کا ٹائم بھی کیونکہ بہت کم ہے, ابھی ہم نے آگے نکلنا بھی ہے اس کی طرف. اچھا, تو ایک لاسٹ میں میسج کیا دینا چاہیں گی جو آپ کام کر رہی ہیں اس حوالے سے اور جو پاکستانی یوتھ آپ کو دیکھ رہی ہے؟ سو لاسٹ میں میرا میسج یہی ہے کہ جب بھی ہم انٹرسیکٹ یا انٹرا فیتھ ہارمنی کی بات کرتے ہیں, ہم ایکسیپٹنس کی بات کر رہے ہوں گے. اور ایکسیپٹنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے ریلیجن کو ایکسیپٹ کر لیں. یعنی اگر میں کسی نان مسلم سے بات کر رہی ہوں, اس کو ایکسیپٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نان مسلم ہو رہی ہوں. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں اپنے آئین, اپنے مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو ان کا مذہب, ان کی آئین جو بھی وہ پریکٹس کرتے ہیں, اپنے ٹیچنگس, ان کو الاؤ کروں کہ وہ لوگ بھی اپنی سب چیزیں پریکٹس کر سکتے ہیں. سو ایکسیپٹنس ڈزنٹ مینس کہ میں وہ بن رہی ہوں, بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اسپیس دے رہی ہوں کہ وہ بھی انسان ہیں اور وہ جو بھی مذہب پریکٹس کرتے ہیں, دے آر فلی الاؤڈ. دے آر فلی الاؤڈ. اور یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی ہے, قائد اعظم نے یہ ملک اسی لیے بنایا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ساری مائنورٹیز جو ہے وہ الاؤ ہے, وہ اپنے سارے پریکٹسز کر سکتی ہیں. سو ہمیں چاہیے کہ ہم ججمنٹل نہ ہوں, ہر بندے کو اپنا اسپیس دے اور اچھی طریقے سے رہے, کیونکہ سب سے پہلے جو مذہب ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے, اس کے بعد تمام ادیان جو ہے وہ آتے ہیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کامنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا. اللہ نے کہا.